लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी में अंतर्कलह और वर्चस्व की जंग से यूपी में पार्टी की मिट्टी पलीत होती दिख रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की सियासी जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है और बुधवार को हुई घटनाक्रम का इशारा यही है कि इस जंग में फिलहाल योगी आदित्यनाथ जीत चुके हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया हो। हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर तंज कसते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए फ्री हैंड दे तो दिया, लेकिन अब मोहन भागवत ने सुपरमैन को निशाना बनाकर एक नई बहस छेड़ दी है कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, कि विकास का कोई अंत नहीं है। थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। पहले अहंकार और अब सुपरमैन पर चोट। झारखंड के विष्णुपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किसको निशाना बनाया, ये तो सिर्फ भागवत ही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को मिनटों में यह समझ आ गया। रमेश ने दावा किया कि मोहन भागवत का टारगेट कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रमेश ने लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी मोहन भागवत ने ऐसा ही बयान दिया था। हालांकि तब भी भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना यही गया कि भागवत ने अहंकार शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए ही किया है। तर्क ये दिए कि चूंकि चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी की जगह मोदी की गारंटी शब्द पर जोर दिया था और नतीजा बीजेपी की उम्मीदों के उलट आया था। मोहन भागवत का ताजा बयान तब आया है जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरे की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य के बयान के बाद बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए भी इशारों में योगी सरकार को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी में बढ़ी हलचल ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है और अखिलेश यादव ने मौके पर चौका जड़ दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वालों को समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया। शर्त यह कि अपने साथ 100 विधायक लाने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी को निशाना बनाया, लेकिन माना यही गया कि उनका तंज केशव मौर्य के लिए था, जो मुख्यमंत्री बनने की हसरत लिए लखनऊ से दिल्ली तक कसरत करते दिख रहे थे। जाहिर है बीजेपी को यह समझते देर नहीं लगी कि अखिलेश यादव यूपी बीजेपी की खींचतान का मजा ले रहे हैं, लिहाजा पार्टी की पूरी पलटन अखिलेश यादव पर टूट पड़ी। एनडीए और इंडिया गठबंधन की पलटन आमने सामने हो गई। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, कभी मौर्य जी कुछ बोलते हैं। मुझे तो यहां तक बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मौर्य जी को डिसमिस करने वाले थे। अगर इतने बड़े झगड़े भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के अंदर होंगे तो निश्चित तौर से बाहर के लोग उस पर टिप्पणी करेंगे, चूंकि मसला सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सरकार का है, जो जनता से जुड़ा हुआ मसला है। और ये झगड़ा मुझे खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जी रात को सपना देखते हैं और सुबह उठ करके अपने सपने को ट्वीट कर देते हैं। ये स्वप्न में सरकार बनाने से सरकार नहीं बनती है और ये ऑफरों के आधार पर सरकार नहीं बनती है। ये अखिलेश यादव को समझना होगा। समाजवादी पार्टी की पुरानी परिपाटी रही है, वैसे ही ऑफर लेन देन करके ही सरकारों में शामिल होते रहे, सरकार बनाते बिगाड़ते रहे हैं यूपीए के साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह के घिसे पिटे ऑफरों के साथ सरकार नहीं बन सकती है। सरकार जनमत से बनती है और जनमत जनता के बीच में निरंतर सक्रियता से होता है, जनता की संवेदनाओं से जुड़ने से होता है, उनकी समस्याओं के समाधान करने से होता है। ये बात अखिलेश यादव जी को समझनी पड़ेगी। जो इन लोगों की आपस की खींचतान है उसमें पूरे प्रदेश की जनता पीस रही है। 2017 के बाद से ही इन लोगों के संबंधों में खटास, झगड़े
और जो कलह है उससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के अपने विधायक उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। पिस कौन रहा है? प्रदेश की जनता पिस रही है। तो ये जो नुकसान है ये अंत में प्रदेश का है, विकास का है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी इस प्रदेश में रही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी झगड़ा है, अंतरकलह है, वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जो राजनीति चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन वो आपस में टकरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठ के कैबिनेट की बैठक करते हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री वो दिल्ली में बैठक करते हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस ट्वीट को किया है, ऑफ़र की बात की है, वो ऑफ़र जिसके लिए है, जिसके लिए था, जो इशारा है वो समझ रहे हैं कि वो किसके लिए है। और पीडीए मजबूत हो, पीडीए को सम्मान मिले और पीडीए कहीं भी हो, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। और जो ट्वीट है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, वो जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच गया। श्रीमान अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। संघर्ष करके अगर पार्टी को खड़ा किया होता ना, तो आज 100 सीटों का ऑफर नहीं दे रहे होते। क्योंकि खुद की कोई कुव्वत नहीं है, इसलिए ऑफर बांटते हुए घूम रहे हैं। युवाओं को छल से छल करने वालों, उनकी समर्थक सरकार को जनता ने नकारा है और जनता आगे भी नकारेगी। अखिलेश यादव जी, ये ऑफर आप बांटते रहिए, क्योंकि अब आपके दम बचा नहीं है। आप अपने पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं रहेगा। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जैसे ही केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, सियासी पंडितों ने इसे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना बताया। ये भी दावा किया गया कि केशव मौर्य दिल्ली की शह पर बोल रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। बुधवार को दिल्ली में केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के दौरे ने इन अटकलों को और बल दे दिया। लेकिन जैसे ही केशव मौर्य दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, अखिलेश यादव ने एक और तंज कस दिया। लौट के बुद्धू घर को आए। दरअसल यूपी में बीजेपी के हार पर बीजेपी के अंदर खाने जबरदस्त खींचतान मची। कुछ लोग इशारों में बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग खुलेआम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत किसी के पास अचानक कैसे आ सकती। खासकर वो लोग भी कैसे योगी सरकार को हार का कसूरवार ठहरा सकते हैं जो उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब झगड़ा सरेआम हो जाए तो भला विरोधी फायदा क्यों न उठाए। अखिलेश यादव ने भी तपे तवे पर हथौड़ा जड़ा। बोले, कुर्सी की लड़ाई में बीजेपी ने यूपी की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। हार से हाहाकार सिर्फ यूपी में ही नहीं मचा। महाराष्ट्र से बंगाल तक बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी में हदें लांघनी शुरू कर दी। बीजेपी के बड़े नेता पार्टी के नारे को ही बेमानी बनाने लगे। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह डाला कि अब सबका साथ सबका विकास बंद कर दो। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुभेंदु के बयान को भी बीजेपी पर हमले का हथियार बना लिया। दूसरे राज्यों के खींचतान को भी एक साथ नत्थी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया। भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं, जो उछल कूद रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है।
भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोर अलग अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद कई राज्यों में पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ गई। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने हार के लिए बाहर से बीजेपी में आए लोगों को कसूरवार ठहराया, तो महाराष्ट्र में भी अजित पवार के साथ गठबंधन को संघ और बीजेपी के पुराने नेताओं ने गलत ठहराया। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान यूपी में मचा है, जहां योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। सवाल है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होंगे या वो बीजेपी में सीधा दखल देने से बचते रहेंगे। मोहन भागवत के ताजा बयान के बाद ये सवाल और भी अहम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।